नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की मेरी वीडियो होने वाली है शत्रुजित के पुत्र ऋद्धध्वज और दो नाग कुमारों की एक रोचक कहानी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। प्राचीन काल में महान राजा शत्रुजित के पुत्र ऋद्धध्वज थे। वे बुद्धि, पराक्रम और लावण्य में क्रमशः बृहस्पति, इंद्र और अश्विनी कुमारों की समानता करते थे। वह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल, पराक्रम और चेष्टा वाले अन्य राजकुमारों से घिरा रहता था। कभी तो उनमें शास्त्रों का विवेचन होता तो कभी सिद्धांतों का निर्णय होता था। राजकुमार जब खेलने लगते थे तो उस समय कहीं उनकी अवस्था वाले बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के बालक भी प्रेमवश वहां खेलने आ जाते थे। कुछ समय पश्चात अशुतर नामक नाग के दो पुत्र नागलोक से पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए आए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में अपने आप को छिपा रखा था। वे देखने में बहुत सुंदर और तरुण थे। वहां जो राजकुमार और अन्य बालक खेलते थे वे भी उनके साथ भांति भांति के विनोद करने लगे और खेल खेलने लगे। राजकुमार और सभी बालक साथ साथ स्नान करते, वस्त्र धारण करते, चंदन का अनुलोप करते, भोजन आदि कार्य करते थे। राजकुमार के प्रेमवश के कारण नागराज के दोनों पुत्र प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आते थे। उनके साथ भांति भांति के विनोद, हास्य और वार्तालाप आदि करने से राजकुमार को भी बड़ा सुख मिलता था। वे उन्हें साथ लिए बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा, शास्त्र चर्चा आदि कुछ भी नहीं करते थे। इस प्रकार नागकुमार भी उनके बिना रसातल में लंबी सांसें खींचते हुए रात बिताते और दिन निकलते ही उनके पास पहुंच जाते थे। इस तरह बहुत अधिक समय बीत जाने के बाद नागराज अशुतर ने अपने दोनों बालकों से पूछा, पुत्रों, तुम दोनों का मृत्युलोक के प्रति इतना अधिक प्रेम किस कारण है? बहुत दिनों से तुम लोग मुझे पाताल में दिखाई नहीं देते हो। केवल रात के समय ही मैं तुम्हें देख पाता हूँ। इस पर पुत्र कहते हैं, पिताजी, मृत्युलोक में राजा शत्रुजित के पुत्र ऋद्धध्वज हैं। वे बड़े ही रूपवान, सरल, सूरवीर, मानी और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। बिना पूछे ही वार्तालाप आरंभ करने वाले वक्ता, विद्वान और वित्त भाव रखने वाले गुणों के भंडार हैं। उनके बिना नागलोक या भूलोक में कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता। पिताजी, उनके वियोग से पाताल लोक की यह शीतल रजनी भी हमारे लिए संताप का कारण बनती है। उनके साथ होने से सूर्य भी हमें आराम प्रदान करता है। इस पर पिताजी कहते हैं कि पुत्रों, अपने पुण्यात्मा पिता का वह बालक धन्य है जिसके गुणों का तुमने वर्णन किया। नहीं तो संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं लेकिन शील का अभाव होता है, तो कुछ लोग शीलवान होते हैं लेकिन शास्त्रों से रहित होते हैं। इस प्रकार जिन पुरुषों में शास्त्रों का ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समान रूप से हो, मैं उसी को विशेष धन्यवाद का पात्र समझता हूँ। नागराज अपने पुत्रों से वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि ऋद्धध्वज तुम लोगों का उपकारी मित्र है। क्या तुम लोगों ने भी उसके चित्त को प्रसन्न करने के लिए कभी कोई उनका मनोरथ सिद्ध किया है? तो उस पर उसके पुत्र कहते हैं कि हे पिता, जिनका मन, बुद्धि और इंद्रिय संयम में हो, जो सदा उद्यम में लगे रहते हों, उन मनुष्य के लिए इस पाताल या स्वर्ग में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अगाध, अगम्य और अपर्याय हो। इस पर पिता कहते हैं कि राजकुमार को जिस वस्तु की आवश्यकता हो बतलाओ, जिसके कारण तुम उनके मित्र ऋण से उऋण हो सको। इस पर पुत्र कहते हैं, वैसे तो राजकुमार के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ऋद्धध्वज ने हमें एक घटना बतलाई थी, वह हम आपको बता सकते हैं। एक बार राजा शत्रुजित के पास एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे। उनका नाम महर्षि गालव था। वे बड़े बुद्धिमान और एक श्रेष्ठ असुर लेकर आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, एक पापाचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रम का विध्वंस कर देता है। वह सिंह, हाथी तथा अन्य छोटे छोटे जंतु और छोटे छोटे शरीर वाले जीवों का शरीर धारण करके अकारण आता है। समाधि एवं मौन व्रत के पालन में लगे हुए मेरे सामने आकर ऐसे उपद्रव करता है जिनसे मेरा चित्त चंचल हो जाता है। यद्यपि हम लोग उसे अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, लेकिन बड़े कष्ट से उपार्जित की हुई तपस्या का अपव्यय नहीं करना चाहते। राजन, एक दिन की बात है, मैं उस असुर को देखकर अत्यंत खिन्न हो लंबी सांसें ले रहा था। इतने में यह घोड़ा आकाश से नीचे उतरा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह अश्व बिना थके भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। इसे सूर्यदेव ने आपके लिए प्रदान किया है। आकाश, पाताल और जल में भी इसकी गति नहीं रुकती है। ये समस्त दिशाओं में बेरोक टोक चला जाता है।
और जो नीच दानव तुम्हें रात दिन क्लेश में डाले रहता है, उसका भी इस अश्व पर आरूढ़ होकर राजा शत्रुजित के पुत्र रिद्धध्वज वध करेंगे। इस अश्वरतन को पाकर इसी के नाम से इनकी राजकुमार की भी प्रसिद्धि होगी, वे कुलव्यास कहलाएंगे। राजन, उस आकाशवाणी के अनुसार मैं आपके पास आया हूँ। तपस्या में विघ्न डालने वाले उस दानव को आप रोको, क्योंकि राजा की भी प्रजा की तपस्या के अंश के भागी होते हैं। भूपाल, अब मैं यह अश्वरतन आपको समर्पित करता हूँ और आप अपने पुत्र को मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दो, जिसके कारण धर्म का लोप न हो। पल्लव मुनि की बात सुनने पर धर्मात्मा राजा ने अपने पुत्र रिद्धध्वज को मुनि के साथ भेज दिया और मुनि रिद्धध्वज को अपने साथ लेकर आश्रम में लौट आए। स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आएगा, किस प्रकार रिद्धध्वज पाताल केतु नामक राक्षस का वध करेंगे और वहीं पर उनका किस प्रकार विवाह होगा। तो ये आएगी वीडियो पार्ट 2 में। ऐसी ही खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।